नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलू अग्रवाल। कहाँ से आए आप? दूसरी बात, औरतों को मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी रामदेव और उनका पतंजलि योगपीठ। मैं स्वामी रामदेव और उनकी योग तपस्या के बारे में तो पिछले 15-20 सालों से सुन रही हूँ। योग गुरु रामदेव के कई सत्र मैंने ऑनलाइन अटेंड भी किए। पटना में योग शिविर लगा तो उसमें शिरकत भी की, लेकिन पहली बार मौका लगा जब मैं हरिद्वार में 7 दिनों के कैंप में शरीक हो सकी। आम लोगों की तरह मेरे मन में भी कई सवाल थे, कई शंकाएं थी, लेकिन इन 7 दिनों में मैंने भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति का एक आधुनिक अवतार देखा। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलू अग्रवाल पटना से पहुंच गई हूं पतंजलि योगपीठ न्यास फेज़ 2 में, जिसकी मुझे बहुत चाहत थी कि आरोग्य के लिए मैं यहाँ ज़रूर आऊँ। और आज मेरा यहाँ चौथा दिन है। काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी मनमोहक, काफ़ी ही अच्छा अनुभव है यहाँ पर। खूबसूरत बात यहाँ की मुझे जो लगी वह यह है, जो दो चीज़ें जो दुनिया से हमें काटती हैं, इस दिखावे की दुनिया से हमें काटती है, एक तो राम राज्य सा प्रतीत होता है। आप कहीं भी अपना सामान, कुछ भी बहुमूल्य सामान रख दीजिए, कुछ नहीं होगा, वो सामान आपको वहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी देर बाद भी आप वहाँ जाएं। दूसरी बात, औरतों को मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है उन्हें अच्छा दिखने की, अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छे से संवरने की। कोई मेकअप की आवश्यकता नहीं है। सभी स्त्रियां बिल्कुल साधारण से वस्त्र में तेल चपोड़कर, देह में तेल मलकर बिल्कुल निश्चिंतता से घूमती हैं, क्योंकि सभी स्त्रियां एक जैसी यहाँ पर रहती हैं। आज जब घरों में हर दूसरा व्यक्ति किसी तरह की शारीरिक समस्या से जूझ रहा है, आज जब हमने अपनी पुरातन सभ्यता को लगभग भुला सा दिया है, हम पर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति हावी हो रही है। अंग्रेजी दवाइयाँ हमें फौरन राहत तो देती हैं, लेकिन बहस इस पर भी हो रही है कि क्या हमने इन दवाओं के साइड इफेक्ट पर ठीक से रिसर्च किया है, इन पर सोचा विचारा है, तो फिर क्या है इसका उपाय। ऐसी ही तमाम उलझनों का जवाब मुझे पतंजलि योगपीठ में मिला। मैं आपको 7 दिनों के शिविर से कुछ चुनिंदा तस्वीरें दिखाऊंगी, अपने अनुभव साझा करूंगी। आप यहाँ जब आते हैं तो समझिए पूरी दुनिया से कटकर बिल्कुल अलग अलग वातावरण में हम यहाँ जीते हैं। यहाँ हम सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं और 3:30 बजे उठकर सबसे पहले होती है हमारी जल नेति और पुंजक। जल नेति नाक की शुद्धि होती है, पुंजक में आँख की शुद्धि होती है। फिर हमें एनीमा दिया जाता है, शौच, जिससे कि शुद्ध हो जाए। हमारा और आपका स्वास्थ्य महज दवाओं के बूते दुरुस्त नहीं किया जा सकता। इसका हमारी जीवन पद्धति से गहरा नाता है। हमारे खान पान का असर इस पर पड़ता है। फास्ट फूड के दौर में जब हम आहार विहार का अनुशासन लाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। स्वामी रामदेव और उनकी टीम ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में एक ऐसा ही अद्भुत माहौल तैयार किया है, जहाँ की आबो हवा और खान पान आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव की नींव रखते हैं। सभी की परेशानी यही है कि यहाँ खाना नहीं अच्छा लगता, लेकिन सच मानिए अगर 7 दिन आपने यहाँ का खाना खा लिया तो आपका समूचा शुद्धिकरण हो जाता है। सभी का खाना उनकी बीमारियों के हिसाब से उनकी डाइट फिक्स की जाती है। आप कब से आए यहाँ? 2 दिन पहले से, 8 तारीख से। अभी क्या मिलने वाला है आपको अल्पाहार में? अभी लौकी का जूस, हाँ, और मखाना और एप्पल और मनुका। अच्छा, तब तो आपको बढ़िया है। आपको क्या मिलने वाला है? वही सेम बीमारी है क्या आप लोगों को? अलग अलग बीमारी के हिसाब से मिलता है, हाँ। अलग अलग मिलता है। हाँ, तो सुबह नाश्ते में क्या मिला था? नाश्ते में पपई। ओह, अभी कमजोरी नहीं लग रही ना?
नहीं कमजोरी क्या लगी? कमजोरी लगी सेहत के लिए अच्छी डाइट मिलती है, हाँ, डाइट अच्छी मिलती है। अच्छा लगता है खाना। हाँ, खाना ठीक है, बीमार के लिए तो ठीक है, बाकी वो एंजॉय करने आवे उसके लिए हाँ, कुछ लोगों को खाने से बहुत परेशानी है। कोई परेशानी नहीं है, अच्छा लग रहा है, कोई बढ़िया, संतुष्ट है। आराम से 100% आपको क्या मिलने वाला है? खजूर। कौन सा दिन है आपका? पहला ही दिन है। कहाँ से आई हैं? अच्छा, 4 दिन हो गए हमको, आप कहाँ से आए? जयपुर से अच्छा 4 दिन हो गए, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी में कुछ आराम है? आराम है। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ खर्च बहुत लग रहा है, उसके बारे में। बहुत कम लेते हैं, 6,000 तो पर डे लेते हैं। हाँ कितने तो थेरेपी देते हैं, कितने जूस देते हैं, हाँ। कितना खाना देते हैं, है ना? 2,000 तो कमरे के ही लेते हैं, वो भी कम हाँ, वो भी कम ही और है। बढ़ाना चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। आप जैसे ही स्वामी रामदेव के संस्थान में पहुंचते हैं, एक नई सी दुनिया नजर आती है। पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आचार्य कुलम, पतंजलि अस्पताल, पतंजलि योग ग्राम, पतंजलि वेलनेस सेंटर, पतंजलि विश्वविद्यालय जैसे कितने ही सपने साकार होते नजर आते हैं। इस दुनिया का सपना देखा स्वामी रामदेव ने और आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर इसे साकार किया। इसका लाभ आज देश और दुनिया के लोग उठा रहे हैं। मैं जब यहाँ पहुँची तो कई शहरों से लोग कतार में थे। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ आए थे। यहाँ सभी की प्राइमरी काउंसलिंग की जा रही थी। एक्सपर्ट उनका चेकअप करते हैं, फिर उसके मुताबिक आपकी शिविर अवधि की पूरी रूटीन तय की जाती है। जी, कहाँ से आया? बोरीवली से। अच्छा, पहली बार है? ऐसे तो मैं 2-3 बार आके गई है, लेकिन अभी जो है वो बहुत नया रूप में लाए हूँ। क्या क्या आपको अच्छा लगा? ऐसे तो सब अच्छा है, सभी कुछ, सभी व्यवस्था, ट्रीटमेंट सभी अच्छा है। यहाँ भी होता है, एक्यूप्रेशर है, फिजियो है, हर तरह की यहाँ ट्रीटमेंट है। और बाहर से यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है? हाँ, A1। आपको क्या परेशानी है? मुझे एलर्जी और पेट का ये बीमारी, मतलब कभी कभी ये हो जाता है। अभी एलर्जी में थोड़ा अच्छा है। अभी मेरा फायदा हो रहा है? सिंगी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत गट्ठे भी निकल के वो जितना तकलीफ था वो निकला, अभी भी चालू है। हाँ, बीमारियों के हिसाब से बहुत सारी थेरेपीज दी जाती है। दिन भर हमें व्यस्त रखा जाता है। सुबह 9 से 1, फिर दोपहर 2:30 से 6 बजे तक थेरेपीज। आप मेरे सिर पर जो देख रहे हैं, ये मैंने सिरोधारा ली है। इसमें सिर पर तेल टपकता है धीरे धीरे और पूरा सिर तेल से नहा जाता है। उसके बाद अभ्यंग हुआ है। आज मेरा अभ्यंग में पूरे देह में तेल से मालिश होती है। किसी की पोटली से मालिश होती है, तो किसी की पाउडर से मालिश होती है। स्टीम दिया जाता है। अलग अलग तरह की मट्टी से चिकित्सा होती है, वायु भाप से चिकित्सा होती है। काढ़ों के अलावा यहाँ अलग अलग पेय बनाए गए हैं जो आपकी शारीरिक अवस्था के मुताबिक तय किए जाते हैं। कफ, वात, पित्त, जिसको जैसी समस्या है उसके लिए उसी तरह का पेय का इंतजाम है। मुझे ये देखकर ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि महेंद्रगढ़ के अली सैयदपुर गांव के एक बालक ने कैसे अपनी लगन, जुनून और मेहनत के बूते पर इतना बड़ा संस्थान खड़ा किया। भारतीय संस्कृति और चिकित्सा पद्धति पर गौरव करने का एहसास पैदा किया। लगभग 200 से ज़्यादा तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ यहाँ चलती है। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को यहाँ जीवित किया गया है। सोशल मीडिया के इस दौर में पतंजलि योगपीठ के बारे में कई तरह के किस्से हैं, सबके अपने अनुभव हैं, लेकिन एक अनुभव सबका कॉमन है। इस संस्थान के हर कर्मचारी के चेहरे पर एक मुस्कान है। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ से नीलू अग्रवाल की रिपोर्ट, बदलाव टीवी।